हेलो मित्रों इन मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी बिग बॉस में एकदम ओपिनियन वाला गेम चल गया। तो देखो, जब बातें होती हैं तो मेरे पास भी बहुत सी बातें होती है करने के लिए, पर जब बिग बॉस में कुछ होता ही नहीं तो क्या बात करें। तो अभी इतनी सारी बातें थी मेरे दिमाग में, करना पड़ेगा। वीडियो चले ना चले बातें तो करूंगा मैं। तो पहले हम ये मैडम की बातें सुनेंगे, ये आगे जो ज्ञान देती ना, ये वाली ज्ञान लेंगे, फिर अपना ज्ञान देंगे। मेरा तो ज्ञान क्या ही ज्ञान है। First of all, this video was embarrassing. You cringe. Second, कशिश कुछ तो कारण था जो एपिसोड में नहीं दिखाया। मैंने तो ये क्लिप देखी ही नहीं थी, क्या पता कब एपिसोड में आके निकल गई, पता नहीं चला, या बिग बॉस वालों ने ही चूज किया कि नहीं दिखाएंगे भाई। और अविनाश दोनों ही फ्लर्ट कर रहे थे और दोनों ही गलत है। कशिश थोड़ा ज्यादा फ्लर्ट कर रही थी। इन माय ओपिनियन ये कटघरा थिंग टास्क ये बहुत अननेसेसरी था, जरूरत नहीं थी इसकी। जरूरत तो नहीं थी, पर कहीं ना कहीं उसकी वजह से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो हो गया। नॉर्मली उन लोगों में आपस में लड़के एक के ऊपर एक बोल के खत्म हो जाते हैं। यहाँ एटलीस्ट बात अच्छे से क्लियर तो होगी, वरना कभी पता ही नहीं चलता कि उसका असली जो मुद्दा था, रूट कॉज वो सारा थी। पहले जब वो सब चल रहा था, मैं ऐसा था कि करण तो कुछ भी बोल रहा है यार, मेन मुद्दे की बात ही नहीं कर रहा। फिर मुझे समझ आया कि यहाँ कटघरे में साबित करना है कि एक गलत है और एक सही, वरना देखा जाए लॉजिकली तो दोनों ही सही थे। तुम अगर ध्यान दो तो, क्योंकि वहां पे बैठ के दोनों ने फ्लर्टिंग करी, कशिश ने थोड़ी ज्यादा करी ऑब्वियसली। फिर उसके बाद ये मुद्दा दब गया, 12 दिन तक किसी ने बात नहीं करी। फिर जब क्या कहते हैं, सारा को अंदर अविनाश से कुछ बोलना था तो उसने बोल दिया, तो क्यों गया था कशिश के पास एंगल बनाने? एंगल की कोई बात नहीं थी, दोनों में से कोई भी एंगल नहीं बनाना चाहता था। सारा ने अपनी मर्जी से जोड़ दिया कि एंगल बनाने गया था, तो उसने खुद को बचाने के लिए बोल दिया कि मैं नहीं गया था, वो आई थी। अब कशिश वहां पे हो गई कि मैं भी नहीं गई एंगल बनाने। एक्चुअल में दोनों ही नहीं गए थे। अब फिर जब बाहर लड़ाई आई तो अविनाश सीधा ये बोल सकता था कि मेरे मुंह से गलती से एंगल निकल गया सारा की वजह से, ये भी नहीं आई थी एंगल बनाने, दोनों नॉर्मल फ्लर्टिंग कर रहे थे। और वहां अविनाश खुद को बचाने के चक्कर में कशिश की बात ही नहीं करी कि देखो मैं हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहा था, देखो मैंने एंगल नहीं बनाया, देखो ये फ्लेवर ऐसे बोला गया था। वो खुद को जस्टिफाई करता रहा। और फिर जब वो मुद्दा ईशा के पास जाके वो अपनी दोस्त के सामने बोलता, तो वहां ईशा सुनने को ही तैयार नहीं थी। ईशा ऐसी थी कि भाई अगर ये लड़की सही दिख रही होगी, ये गलत दिख रहा होगा, मैंने इसको सपोर्ट किया तो सारी लड़कियां मेरे अगेंस्ट चली जाएंगी। तो दिमाग से खेलो, दिमाग से। या तो फिर हो सकता है ईशा सच में फील करने लगी अविनाश के लिए, तो उसको थोड़ी जलन भावना आ चुकी है, मेरे को जो लगता है। ये मेरी पूरी की पूरी समरी थी दोस्तों, जो कि मिसकंसेप्शन था सारा का फैलाया हुआ, सारा का सारा। बाकी ना अविनाश गलत है ना कशिश गलत है, क्योंकि ईशा ने अभी तक माना नहीं अविनाश को बॉयफ्रेंड, वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फ्लर्टिंग अगर कर रहा है तो वो कोई गलत नहीं है, पर कशिश की जिस लेवल की फ्लर्टिंग जाती है वो काफी अजीब था देखना। सारा वॉज रॉन्ग कि 12 दिनों बाद 10 दिनों बाद वो इस टॉपिक को लेके आई नॉमिनेशंस में, जो उसका खुद का टॉपिक भी नहीं है। सारा समझदार है, सारा को पता है कि उसका खुद का कोई टॉपिक नहीं है, खुद का कोई मुद्दा नहीं है, उससे कोई बहस करता नहीं है, उसको कोई पॉइंट देता नहीं है। तो उसको जो इधर उधर से थोड़ी बहुत मिलती है वो उसके सहारा लेके लड़ रही है अभी तक। तुम ध्यान दो तो, जब श्रुतिका और चुम की लड़ाई हुई थी वहां भी सारा ही मेन कल्प्रिट थी। करण एज लॉर्ड सुनने में बहुत सही लग रहा था, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट सही था कि इस मुद्दे की जड़ सारा है। उससे पहले जो वो बोल रहा था मुझे सही नहीं लगा, बट मानना पड़ेगा बंदी की एलिफेंट मेमोरी है, उसको 12 दिसंबर डेट याद थी। कल विधि ने खुद स्टोर रूम से खाना निकाला और खाया, एंड आई अंडरस्टैंड। हाँ भाई, मेरी तो ये 26-27 की एज में मेमोरी गायब होने लगी है, वो इतनी ज्यादा एज में भी बढ़िया मेमोरी लेके घूम रहा है। सोल्यूशन दे रहा था जो कि सही था, बट अविनाश ने जिस तरीके से बात की और इतना चिल्लाया, चीखा, लड़ाई की, वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल था यार। पर इंसान किलप जाता है। तुम सोचो ना, चारों तरफ से पहले सारा ने बोल दिया कि एंगल बनाने गया था, फिर उसने वहां पे जाके खुद को बचाने की कोशिश करी, वो वहां भी नहीं बचा पाया। ऊपर से ईशा ने उसको पहले आके बोल दिया कि तूने ये फ्लेवर वर्ड यूज किया था, तूने ऐसा किया था, तो वो और कॉन्शियस हो गया। अब वो जब जाके अपने दोस्तों के सामने क्लियर कर रहा है या कैमरे के सामने सोच रहा है कि दोस्तों को बताऊंगा, कैमरों पे चल जाएगा, मैं बच जाऊंगा कि मतलब मैंने ऐसा गलत नहीं किया कुछ, तो वहां उसके दोस्त भी सुनने को रेडी नहीं। अब वो डायरेक्ट कैमरे से बोलेगा तो समझ आ जाएगा कि ऑडियंस के सामने क्लियर कर रहा है, तो वो भी नहीं सुन रहा, तो खिलप गया बेचारा कि अरे सुन तो लो मेरी। मैंने नॉमिनेट कर दिया, लेकिन आज तक कभी सॉरी नहीं बोली, बचाया नहीं तब सॉरी नहीं बोली। और विविन ने सिर्फ इतनी सी बात अपनी मर्जी से उठाई और इन लोगों ने विविन से सॉरी बुलवाई। यहाँ पे केवी वाज वेरी राइट एंड ही गेव रजत टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। अविनाश ने एकदम सच बोला ईशा के मुंह पे कि तुम ठीक हो, ये थर्की वाली बात से, क्योंकि तुम्हारा इसमें बेनिफिट है रजत के साथ। अरे पर मानना पड़ेगा, ये जीविका पता है पूरा एपिसोड देखते देखते लिखती भी रहती है। उसको मतलब टास्क है बिग बॉस देखना, मेरा भी टास्क ही है वैसे, पर मैं लिखता नहीं हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ क्लिप जब देखूंगा दिमाग में जो आएगा वो बोल देंगे, मैं तो एंजॉय नहीं कर पाऊंगा ना। फिर मेरे को भी तो एंजॉय करना है, मैं भी तो ऑडियंस हूँ। आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये दिमाग खराब कर ही देती है हर बंदे का। ईशा से हेट करने वालों की तो भाई खतरनाक ही सीन है भाई। वो मुद्दा कुछ भी हो भाई, इसकी गलती है, ये इसने दिमाग खराब कर दिया। पर हाँ, ईशा भी थी यहाँ पे कि उसको सुनना चाहिए था, पर यहाँ पे ईशा के नाम की क्लिप तो नहीं कट सकती थी, मुझे लग रहा था, पर काट दी लोगों ने। तुमने 3 बार उसका एहसास दिला दिया, गुड, खत्म हो गई वो कॉन्वर्सेशन। लेकिन वो अभी तू पता है लाइफ तेरी है, तू चीजें करेगा। मुझे कभी लग रहा हो यार, पर मजेदार है यार, कैमरे के सामने अगर आप जिंदगी जी रहे हो तो आपको हर जगह पॉलिटिकली करेक्ट रहना पड़ेगा। और कितना मजेदार है भाई कि कोई इंसान आपसे बकवास करेगा तो आपके दिमाग में ये है कि कर ले भाई, कैमरे पे जाएगा। रियल लाइफ में कोई करके निकल जाए, आपके पास कोई सबूत ही नहीं होता। तूने ये बोला है कि मुझे वुमनाइजर के एलिगेशंस लगे थे, उसको मैं एक्सप्लेन किया था। डिड यू यूज द वर्ड वुमनाइजर? अरे मेरे को बोलने तो दो यार, हद
बजा रखा है। मुंह खोल रही है, यहाँ मारना था अविनाश, उधर क्यों? पर मजाक से हटके ये इतना एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। और वैसे भी जैसी इमेज अविनाश की जा चुकी है एग्रेसिव वाली, फेंकने के बाद तुरंत उसको भी फील हो गया कि बस चली गई वही इमेज जिसको मैं बचा रहा था कि मैं नहीं हूँ एग्रेसिव। मैं बोल मेरे को बोलने दो। शालीन की याद आ गई दोस्तों, शालीन की याद आ गई। 13 में शालीन। वुमन कार्ड प्ले किया जा रहा था। नहीं, वुमेन कार्ड तो नहीं प्ले किया गया था क्योंकि वुमेनाइजर उसने बोला था इसलिए। पर उसके ऊपर भी एलिगेशन लगे थे ना, अगर उसके ऊपर नहीं लगे होते और वो झूठ बोलती वहां पे तो ऐसा लगता। उसका जो पॉइंट था कशिश का वो भी गलत नहीं था कि उससे अगर बोल दिया कि वो एंगल बनाने आई थी तो वो उस तरीके से गलत दिखता है ना। और वो इज अ टर्मिनोलॉजी, एंगल इज अ टर्मिनोलॉजी। उस टर्मिनोलॉजी में आप एंगल बना रहे थे। सबके सामने स्टेटमेंट कौन लाया? एक बात खत्म हो चुकी है, 10 दिन बाद उसको उठाया जा रहा है अपनी फ्रेंड के थ्रू। ये मिली भगत हो सकती है या नहीं? एक ने रिप्लाई करा, उसने कन्वीनियंटली उसको पकड़ लिया। जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है इसकी तरफ से कुछ बढ़ावा दिखाई नहीं मुझे। मैं बताऊं, जैसे ये सीन पूरा खत्म होगा ना अदालत वाला, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, कशिश बैठ के सारा से बोलेगी कि तेरे चक्कर में उलझ गए सारा सीन, तेरी वजह से हुआ। अब वो यहाँ खुले में बोल नहीं रही है पर उसको भी समझ आ गया कि सारा है यहाँ पे मेन कल्प्रिट। जगह प्यार बांटता हूँ, यही प्रॉब्लम है ना, हर जगह प्यार नहीं बांटना होता, फिर उस प्यार की वैल्यू कम हो जाती है ना अगर हर जगह ही बटते रहे। प्यार बांटने से और बढ़ता है, दुख भी बांटने से कम होता है। प्यार बांटो तो वैल्यू घट जाता है। नहीं, प्यार एक ऐसी चीज है जिसका कोई वैल्यू लगा ही नहीं सकता कभी। ये लगा सकते हैं, ट्राई करके देखो, देखे तो देखो। पर वो फ्लर्टिंग चल रही है मजाक मस्ती में, दोनों का इंटेंशन दिख रहा है कि वैसा नहीं है। वो मस्ती कर रही है, हंस रही है, और वो उसका वैसा अलग है कि ठीक है बात हो रही है तो होने दो। पर उसके एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि इतने कोई वो नहीं है कि कर लेते मजा आया। Did I lie? People will tell right now. देखो, मैं अपनी चीजें मान रही हूँ, तुमने अपना नहीं माना था। I have always been open. कशिश के एक्सप्रेशन भाई, डिड आई लाई? क्या आईब्रो उचका के बात करती है भाई। ईशा साफ साफ अविनाश विवियन को पागल बनाती रहती है। अब ईशा ने रजत को पकड़ लिया, इतनी ईविल है ईशा, पूछो मत। ये भाई नहीं पूछ रहे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ईशा के अगेंस्ट पीआर भी हैवी चला है जो इतनी ज्यादा नेगेटिव दिखने लगी है। मतलब ऐसा बैठ के सोचा जाए तो इतना भी कुछ बुरा नहीं कि बेचारे की एकदम ही दुश्मनी हो गई है पूरी दुनिया की। रिसेंट में कुछ ऐसा हैवी कर भी नहीं रही हो, और अभी तो मेरे को ऐसा लगता है अविनाश के पीछे पीछे ही घूम रही बेचारी। मेरा एलिगेशन ये है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी अंदर कि ये आई थी मेरे पास एंगल बनाने। वो पूरी स्टेटमेंट थी, ये आई थी मैं नहीं गया था। वो खुद को बचाने के लिए दे दी उसने, क्योंकि उसको ये नहीं बोलना था कि वो आई थी, उसको बोलना था कि कोई एंगल नहीं बनाने गया था कोई भी वहां पे। अभी बहुत ज्यादा वो है भाई ये सारा, क्या कहते हैं, खतरनाक एकदम। ये किसी दिन वुमेन कार्ड ये भी खेल सकती है मेरे को लगता है। मेरा हाथ लगा था यहाँ पे, क्या रिएक्शन था? डोंट टच। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब। भाई ये तो बहुत फनी होता है देखना कि करण और ईशा दोनों एक साइड है। ऐसा टास्क बनाया कि ईशा और करण की जोड़ी बन गई है। ईशा सपोर्ट कर रही है भाई करण को, करण कह रहा क्या बोला, डोंट टच। मैं हूँ आपके सपोर्ट में करण जी, आज लड़िए। से बैड टच बना रहे हो उसको। तू चुप करके बैठ। चुप हो जा सारा। उसको इससे प्रॉब्लम ही नहीं है। तो तू किस बात की प्रॉब्लम है? तू एंगल उठा के लाइए ये बात का अंदर। You are the main जड़ in this. Imagine she is your sister. If she's trying to pull somebody down, I'll slap her. भाई पर ये प्रोमो काटने वाले जरा से सीन को कुछ हो भी नहीं रही होता करके ऐसा बड़ा बना देते हैं, ऐसा लगता है भाई क्या पता क्या होने वाला लास्ट एपिसोड में, मजा आ जाएगा अंदर। कुछ हुआ नहीं, मतलब ऐसा हैवी जैसा लग रहा था। अविनाश ने जो रिप्लाई करा वो किसको रिप्लाई करा? किसी ने वो बात उठाई होगी ना, एंगल वाली। सारा ने वो बात उठाई। मैटर तो कशिश और अविनाश के बीच में हुआ। सारा को वहां आके बीच में पोक करके ये बोलना दिख रहा है एंगल बन रहा था, तो सारा इस पूरे मैटर में आई कहां से? विवियन को समझ तो आता है भाई, विवियन में दिमाग तो है। अगर यही किसी लड़के ने किसी लड़की को स्नैक बना बोल दिया होता तो इसका कितना बड़ा मुद्दा बनता। ये भी सही बात है। ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाता है ना कि ऑब्जेक्टिफाई कर दिया तुमने ये वो। आप टॉपिक में ही नहीं। 10 दिन बाद किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन कि ये एंगल बना रहा है इसके साथ। भाई हाँ ऑब्वियस है, जिस बात का कशिश को बुरा लग रहा है उस बात का अविनाश को भी बुरा लग सकता है। For the show. रजत गलत फंस गया भाई इन सब के बीच में, कैसे जस्टिफाई करूं भाई ये सब। ये तो सारा का फैलाया हुआ है, सारा को भी कुछ नहीं बोल सकता। कशिश ने ऑल्सो ये बात बोला था कि श्रुतिका पति पत्नी और वो का एंगल, वो यू नो ही वाज सजेस्टिंग एन एंगल। आई सेड ऐसा लग सकता है। जितनी भी कॉन्वर्सेशन। पर कशिश बहुत सारी ऐसी बातें बोल लेती है जो अगर लड़का बोलता तो बहुत अजीब हो जाता है, जैसे उनको स्नैक बोलना और ये सब। पहले तो मुझे लगता था सांप बोलती जा, बाद में नाश्ता बोल रही है भाई। किसी लड़की को बोल दोगे तुम कितना अजीब लगेगा। बाकी दोस्तों अजीब तो मुझे भी लगता है जब आप लोग वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, देखते हो मजा आता है तो करो ना, किसका इंतजार है? हर सीजन मिलना है हमें, हम तो देखेंगे ना बिग बॉस। बाकी चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।